ट्रेनिंग जैसे ही समाप्त हुआ एक और मिशन की ओर हम लोग निकल पड़े। हम अकेले कैसे जाते, इसीलिए हमने बटालियन में से 2 नौजवान को लिया और चल दिए। पिरकी लाइन से हमेशा पीछे रहेगा, यहाँ भी और लाइव में भी। इन 2 बटालियन को लेने का कारण ये था कि जब भी मुझे गुस्सा आए बहुत ज़्यादा, तो एक तो मुझे कवर दे और दूसरा मेरे गुस्से को शांत करे। नहीं तो मैं गुस्से में कुछ भी कर सकता हूँ, बहुत कुछ। मैं जैसे ही गाड़ी पे चढ़ने वाला था कि देखा अंडर कवर बाइक। मुझे लगा ये दुश्मनों की चाल है, लेकिन बच गए दुश्मन। थोड़ी देर के बाद हम उतरने वाले थे कि लेकिन देखे यहाँ पर ये क्या है। मुझे तो पहली बार लगा कि ये बोरा है। फिर जब हमने गौर से देखा तो यहाँ पर तो 2 कपल है, ओल्ड कपल। अगर यहाँ तक साथ देने वाली अगर कोई मिल गई तो मैं अभी के अभी शादी कर लूँगा। युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले मेरे बटालियन मुझसे एनर्जी ड्रिंक मांग रहे थे, लेकिन बजट कम होने के कारण हम उसे एनर्जी ड्रिंक नहीं दे पाए। तो उन्होंने, ये है बटालियन, उन्होंने बेचने वाले से खैनी मांग करके अपना एनर्जी लेवल बढ़ाया। और उसके बाद हम इन सबको लग रहा है कि मैं सेल्फी ले रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं हुआ। मैं आ गया और यहाँ पर जैसे ही आया तो मैं देखा एक पिल्ला कुत्ता का बच्चा। मैं इसे ट्रेन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसे शुरुआत की और कुछ बोले, ये फुर से भाग गया, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ही ज़्यादा है, बहुत। जंक्शन किधर गया? भाग गया अकेला। हम लोगों को पता था कि ऐसा होने वाला है, इसीलिए हम लोग ने पूरी तैयारी के साथ आया था। सूटकेस में हमने रखे थे ये ब्लैंकेट, क्योंकि अभी ठंडी का समय चल रहा है और ठंडी के समय में आप ऐसे ही नहीं रह सकते, बाहर में नहीं रह सकते। और नीचे जैसे ही मैंने देखा कि क्या है, तो ये तो गाय का गोबर है भाई, लेकिन इंसान को हर एक परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। पहुँचते पहुँचते 10:30 हो गया। 10:30 हो गया। भंडारा के भरोसे आए थे हम लोग और रुपए तो है नहीं। जैसे ही हम लोग खाने के लिए गए हैं कि बाल्टी में डाल दे करके होटल वालों ने मेरे साथ स्कैम करने की कोशिश की, लेकिन हमने बचते बचाते निकल गए। वहाँ यहाँ पर बहुत सारे तंबू है और सुबह सुबह सबको युद्ध क्षेत्र में जाना है, इसीलिए सारे तंबू सेम होने के कारण हम लोग भटक गए हैं। हम लोग कंफ्यूज हैं, समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग का कौन है। लेकिन फाइनली जाकर के हमने पता किया कि ये है हम लोग का तंबू। 2 बजे रात में जब बच्चा क्या रहा था, तब जाकर के मुझे एहसास हुआ कि जिसके पास बच्चा होगा कितना कष्ट झेलता होगा वो लोग। तंबू में से निकलता हूँ तो ऐसा लगता है कि सरदार वाला फील आता है मुझे, सरदार वो वाला, डाकुओं का सरदार वाला। देखो कितना सारे तंबू है। जमात घूमने के लिए, लेकिन इधर हो रहा है चोरी एक ये कर रहा और एक ये कर, हम दुनिया में झक मार रहे हैं भाई। सबसे बचते बचाते हम लोग को जाना था टारगेट पे। टारगेट था बहुत ही ज़्यादा दूर और भीड़ इतनी थी कि मैं क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा भीड़ था जो। फिर लगी मुझे भूख, तो सबसे पहले हमने जाकर के पेट पूजा की। इस ऑटो में मैं इसलिए बैठ रहा हूँ कि ताकि किसी को शक न हो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और किस मिशन पे जा रहे हैं। और फिर जाते जाते जब रास्ते में जाकर के ये ऑटो ख़राब हो गया, तब जाके मुझे पता चला कि हम लोग का डिसीजन बहुत ही ज़्यादा गलत था। और ये ऑटो एक बार नहीं ख़राब हुआ, 3 बार रास्ते में फिर हमने ऑटो चेंज किया। तो यहाँ पे तो जगह ही नहीं था, तो हम कहाँ बैठे। तो मैं लीडर होने के कारण मैं पीछे बैठ गया और ये ऑटो वालों को छोड़ दिया, वहीं पे अपना ठीक कर रहे हैं और निकल गए। मेरो वृंदावन इसलिए जा रहा हूँ कि हम लोगों को प्रेम की ज़रूरत है और ये है प्रेम नगरी। और यहाँ पर देखो मेरे बटालियन के साथ हो रहा है स्कैम, बोल रहा है कि ले लो ले लो ले लो। लेकिन जब हमारे बटालियन को भूख लगी बहुत ज़ोर से, बजट कम होने के कारण ये जब फ्री में बिक रहा था, तो वहाँ से हमने बोले उसको ले लो और खा लो यहाँ से। और यहाँ पर एंटर कर गए हम लोग मंदिर में। ये मंदिर है प्रेम का मंदिर, इसे प्रेम मंदिर भी कहते हैं। मैं घूम रहा था और अद्भुत दृश्य का आनंद उठा रहा था, लेकिन जैसे ही हमने पीछे मुड़ करके देखा, मेरे दोनों बटालियन गायब। अब मैं भी भौचक्का रह गया कि मेरे दोनों बटालियन गए तो गए कहाँ। जब मिले तब जाकर के हमको पता चला कि ये प्रेम मंदिर में आकर के प्रेम जाल में फंस गए हैं, क्योंकि एक देवी थी, वो गलती से बोल दिए थे कि आप मेरा एक फ़ोटो ले लीजिए, ग्रुप फ़ोटो। वो कुछ सहेलियों के साथ आई हुई थी, मुझे तो ये पता नहीं चला। जब वो मिले तब हमको बताए और धाए धाए बोले कि सबसे पहले जूता को इस झोला में रखो और इसको पैक करवा दो और चलो टेंपल के अंदर। हम भी सोचे कि यार टेंपल के अंदर इतना जल्दी। तब ये जो जिसके पीछे परिक्रमा लगा रहे थे, तब जाकर के हमको पता चला कि ये क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉप की ओर जा ही रहे थे कि रास्ते में मिले बंदर, उसको गाजर खिलाए। उसके बाद जैसे निकल रहे थे, ये कुत्ता एकदम छत पे बैठे हुए, और ये कुत्ता देखिए ये जूता को एकदम पूरा फाड़ दिए।
इतने बड़े मिशन पे जा रहे थे तो हमको आशीर्वाद भी बहुत बड़ा वाला चाहिए। तो गए प्रेमानंद महाराज के घर आशीर्वाद लेने के लिए। तो वो घर पे नहीं थे। वहाँ से पता चला कि यमुना नदी के उस पार वो कथा सुना रहे हैं। तो हम लोग उस पार गए आशीर्वाद लेने के लिए। देखे यमुना नदी इतना ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, बहुत ही गंदा दिख रहा है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यमुना नदी का जो पानी था कि आप ऊपर से एकदम पृथ्वी को देख सकते थे, इतना साफ थे। लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है। और देखिए ये प्रेमानंद महाराज का यहीं पे कथा हो। डाल 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 इसको डाल 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 दे डाल दे डाल ना डाल टच तो कराई दे डाल ले। यमुना नदी में स्नान करने के बाद लग गई प्यास। तो गए हम लोग और धाएँ दबड़ लिए पानी का पाउच और पानी पिए। उसके बाद लगी भूख तो गए पराठा खाने के लिए, आलू पराठा। लेकिन ये तो रोटी से भी पतला है यार। लेकिन यहाँ पर आते हैं तो भाई बंदर से बच करके रहिएगा। एक बंदर आकर के कूद गया भाई, यही बंदर, फिर छोड़ना पड़ा। और ये बच्ची देखिए कितना प्यार। जिस टेंपल में जा रहे हैं उस टेंपल में भीड़ इतना तगड़ा रहता है कि क्या ही बताऊं। पूरा का पूरा गली जाम है। उसी लाइन में मैं भी लगा हूं। और बगल में देखिए ये भाई साहब मूवी डाउनलोड कर रहे हैं लाइन में लग करके। क्या करें भाई, बोर हो गए हैं वो भी, हम भी लगे हैं लाइन में। बजाओ सिटी, बजाओ सिटी। नहीं नहीं आते सिटी हाँ बजाओ 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 बेटू सिटी बजाओ। हाँ तेज तेज बजाओ तेज बजाओ। अरे अरे फुहारा निकल गया तेरे मुंह से। इस भीड़ में इस बंदर की और इस कुत्ते की प्रेमिका खो गई, उसी को ये ढूंढ रहे हैं। भंडारे की चाय पीने के बाद हम लोग निकल पड़े। एक ऑटो में 11 आदमी। भाई एक आदमी का तो पैर जाम हो गया था, झुनझुनी पकड़ लिया था, वो रोड पे बैठ गए। उसके बाद हम लोग कोशिश करने लगे कि गुरुदेव जी के टेम्पल में घुसे। लेकिन काफ़ी रात हो गई थी, इस कारण से हम लोग बाहर ही बाहर घूम करके चले आए। देखो कितना गजब का नज़ारा है ना। और ये जितनी भी गाड़ी जो देख रहे हैं वो सब गुरुदेव जी की है। हमारे दोनों बटालियन इन गुरुदेव जी को बहुत ही ज़्यादा फॉलो करते हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर वही आते हैं जिनको गुरुदेव जी बुलाते हैं, और आपको बुलाए हैं इसीलिए आप भी चलिए मेरे साथ। तो उनके साथ हम भी चले गए और यही है गुरुदेव जी। उसके बाद लग गई भूख तो जा कर के हमने पिया गन्ना के जूस। लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ था, भंडारे कि हमने खाना खाया। उसके बाद सुबह सुबह देखिए कितना ज़्यादा क्राउड है, बाप रे बहुत तगड़ा क्राउड है। उसके बाद फिर से हम गए इस टेंपल में। और इस टेंपल में जाने का कारण है क्योंकि मेरे जो दोनों बटालियन है वो कुछ प्रसाद चढ़ाएंगे, इसीलिए हम भी साथ में चले। ये है टेंपल के अंदर का पिक। उसके बाद देखो प्रसाद यहाँ पे वितरण हो रहा है। उसके बाद हम गए अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में भी है ये, यहाँ पे लोग पूजा करते हैं। ये भी है पिक वही गुरुदेव जी का। जो अंदर नहीं जा पा रहे हैं वो वैन में लगे फोटो में भी पूजा कर ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग बाहर निकल रहे थे तब बाहर में इतना ज़्यादा भीड़ था कि क्या ही बताऊँ भाई, बहुत तगड़ा भीड़ था। और ये जो देख रहे हैं ना भाई, ये मोटरसाइकिल वाला जो कुछ बर्तन वगैरह टांगे हुए भाई रो रहे थे, सच बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ था ना कि क्या ही बताऊँ। मैं अपनी बटालियन के साथ इस तंबू में आराम कर रहा था कि बाहर से कुछ गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी। हमने इसको पता लगाने के लिए जब गए तो कुछ बंसिया लोग, खाना बनाने वाले लोग गाना गा रहे थे। आप लोग भी सुनिए। देखो तो एक और फोटो ले लेते तुम्हारा, स्माइल करो। क्या नाम है, क्या तुम्हारे ही टेंट में? उसके बाद सामान वामान पैक करके लाइन में लग करके मेट्रो में बैठ करके चल गए दूसरे मिशन की। और ये मिशन तो कंप्लीट हो गया।